Good morning, student. Now we have already started the chapter number थर्ड. बेटा हमने चैप्टर नंबर थर्ड में स्टार्ट कर दिया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे एग्जामिनेशन में भी आ गया था बेटा. एग्जाम में भी हमने ये कर लिया था. अब देखो उसकी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की. अगर हम बात करें एग्जाम में भी ये चैप्टर आ चुका था ऑलरेडी, और एक टॉपिक हमारा रह गया था. ठीक है, और क्योंकि ये टर्म 2 का सिलेबस है तो बेटे टर्म 2 में भी आएगा. तो बेटे टर्म 2 में ही भी आएगा तो आपको ये सीखना पड़ेगा. तो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे जैसे रह गया था. जैसे हम बात करें इसकी इस वाले चैप्टर की में मोलर मास. बेटे मोलर मास क्या होता है? मोलर मास मैंने आपको बताया था. जैसे अगर मैं यहाँ पे H2O अगर लेता हूँ मैं, तो इसका जनरली हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, और एटॉमिक मास की मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे? बेटे हम एटॉमिक मास के पास कितने हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2 एटम है, और इसका मास कितना होता है? 1 होता है, प्लस का साइन. ऐसे ही अगर मैं O की अगर बात करूँ तो O की कितने एटम है यहाँ पे? तो O हमारा सिंगल है. देखो यहाँ पे सिंगल दिख रहा है आपको, सिंगल यहाँ पे अकेला दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8. ठीक है, क्योंकि एटॉमिक इसका नंबर 8 होता है, और इसका मास कितना होता है बेटे? मास कितना होता है? तो मास हमारा जो होता है हमारा कितना होता है? वो 16. ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? हमारा 18 यूनिट हो जाएगी. ये पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था. ठीक है, तो अब देखो उसके बाद जो है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है. बेटे सबसे मेन बात जो आती है हमारी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है. मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट. देखो बेटे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका 11th में भी आता है. जैसे अगर मैंने बोला कि बेटे अगर मार्केट में जाओ और मार्केट में अगर जाते हो, अगर दुकानदार से बोलते हो कि आपको केला लेना है, बनाना लेना है, तो अगर आपको बनाना लेना है तो बेटे दुकानदार से बोलोगे कि भैया मुझे 1 दर्जन जो है बनाना दे दो. ठीक है, 1 दर्जन क्या दे दो? बनाना दे दो, केला दे दो. 1 दर्जन भाई केला दे दो. ठीक, तो 1 दर्जन का ही मतलब क्या होता है? वो आराम से क्या करेगा? वो 12 केले उठा के दे देगा. मतलब यहाँ समझने की बात बेटे ये है कि आपने बोला 1 दर्जन केला, तो उन्होंने केला उठा के दे दिया. अगर तुम बोलते हो दुकानदार से कि 1 दर्जन मुझे क्या दे दो? 1 दर्जन जो है, अगर सपोज करो तुमने बोल दिया कि 1 दर्जन मुझे एग दे दो, अंडा दे दो, तो वो 12 अंडे उठा के तुम्हें दे देगा. मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है. यहाँ समझने की बात ये है कि बेटे 1 दर्जन का ही मतलब क्या होता है? 12. ठीक है, 1 दर्जन का ही मतलब क्या है यहाँ पे? 12. ऐसे अगर मैं कोई बोलता है कि 1 पेयर, अगर यहाँ पे अगर बात आ जाती है 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने बोला कि भाई सॉक्स ले लो, तो भाई एक ही सॉक्स थोड़ी लोगे, शूज ले लो, तो शूज का ही मतलब क्या है? मतलब 1 पेयर, मतलब एक का ही पेयर. तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि 2 होता है. ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटे, ऐसे ही इसका मतलब है अंडरस्टूड होता है कि 2 होता है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको, देखो यहाँ पे लिखा है कि बनाना 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12. 1 पेयर ऑफ बनाना मतलब 2 केले. ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ 1 मोल, देखो यहाँ बेटे जब भी हम इसकी हम बात करेंगे तो 1 मोल में चलेंगे. ठीक है, अगर मैंने बोला कि 1 मोल में कितनी होते हैं, जैसे ऐसे ही बोला था कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं. तो 1 मोल जहाँ पे लिखा हुआ जाएगा तो वहाँ पे कितना होता है? 1.0 सॉरी 1 पॉइंट नहीं बेटे 6.0 टू 10 टू द पावर 23 क्या केले. 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल. जैसे मैंने बोला कि 1 दर्जन का ही मतलब क्या होता है? 12. तो 1 मोल का भी मतलब क्या होता है? 6.022 टू 10 टू द पावर 23. इतने बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, 1 मोल का ही मतलब. अगर किसी हम एटम की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने बोला कि 1 एटम, ठीक है, 1 एटम का ही मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम. अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ एटम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 6.022 10 टू द पावर 23 एटम. ठीक है.